हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, पिताएं जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रहिए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला बाकी जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी को इसी टाइम पर जुड़ के क्लासेस से अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड आपको अपडेट मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, रुपया पैसा में समास बताइए। रुपया पैसा, तो रुपया पैसा यानी कि रुपया और पैसा, इसमें आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथी, आपका अटेंशन। रुपया पैसा में आपका द्वंद्व समास है। ऐसे समास जिसमें समस्त या दोनों पद प्रधान हो, आपके द्वंद्व समास कहलाते हैं। चलिए, तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक, तो तैराक आक आ रहा है ना, तैराक आक प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रत्यय जो है शब्दांश के अंत में लग के जो है शब्द का अर्थ बदलने का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए, निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो निष्फल अगर देखा जाएगा तो संधि विशेष इसका हो जाएगा निह धन फल, तो विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। तो निष्फल आपकी एक प्रकार की विसर्ग संधि, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ठीक है। अगला आपका साथियों 79 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट है। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो व्यर्थ का संधि विच्छेद का देखा जाएगा तो वी धन अर्थ, व्यर्थ का संधि वी धन अर्थ आपका व्यर्थ का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। व्यर्थ का संधि का वी धन अर्थ व्यर्थ हो जाएगा। यड़ संधि लगी हुई है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 80 नंबर है, कितनी हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? बताइए, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कुल आपकी 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, ठीक है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। देखिए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ठीक है। इतने याद रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथी। 81 नंबर, शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य आपका शुद्धोधन कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, शुद्ध आत्मा का मनुष्य आपका शुद्धोधन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 82 नंबर, गायक की सही संधि विच्छेद क्या? बताइए, गायक की सही संधि विच्छेद क्या है? तो गायक की सही संधि विच्छेद की बात करेंगे तो गायक का सही संधि विच्छेद आपका गय धन अक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। गय धन अक आपका गायक का सही संधि विच्छेद होगा। क्लियर है? चलिए, गायक का सही होगा गय धन अक, आपका अयादी संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, अगला साथी 83 नीलांबर में कौन सा समास लगा है? चलिए, नीलांबर में कौन सा समास है, उत्तर दीजिए। तो नीलांबर में अगर देखा जाएगा साथियों आपका कर्मधारय समास आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नीलांबर में आपका कर्मधारय समास है। नीलांबर, नीला है अंबर जो, अर्थात नीलांबर नीला है अंबर जो, अथवा नीला अंबर। यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद के बीच आपका विशेषण और विशेष का संबंध है, तथा उपमेय और उपमान का संबंध है, तो आपका कर्मधारय समास आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सर कुछ है? चलिए,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 84 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मोहन जा रहा है। मोहन जा रहा है, जा रहा है यानी कि एक क्रिया जो है वर्तमान काल में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खा लिए थे आने वाले थे, आपका भूतकाल में हो जाएगा। ठीक है, जाऊंगा भविष्य काल में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 85 में, जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द कहा जाएगा। तो जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द का चित्तशील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 86, 86 में, व का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का उच्चारण स्थान अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका दंत्योष्ठ होता है। ठीक है, दंत्योष्ठ, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके उच्चारण में दांत तथा ओठ दोनों का सहयोग होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है साथियों। 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। तो आपका जो दिया गया है प्रत्येक, प्रत्येक शब्द का प्रयोग आपका बहुवचन के रूप में नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक आपका एक वचन है। ठीक है, साधु आपका बहुवचन है, चिड़िया बहुवचन है, चिड़िया एक वचन हो जाएगी। ठीक है, चिड़िया बहुवचन होता है, चिड़िया आपका एक वचन होता है, ये आपका एक वचन है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ये करेंगे। ठीक है, नहीं तो ये भी आपका एक वचन प्रयोग होगा, बहुवचन में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के, दर्शन आपका बहुवचन था। ठीक है, 88 नंबर, तत्पुरुष समास में कौन सा पद होता है? तत्पुरुष समास में अगर कौन सा पद प्रधान होता है ना? देखिए, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में अगर देखा जाएगा, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो, जैसे शरणागत यानी कि शरण को आया हुआ, तो इसमें आपका दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा जाएगा आपका 89 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका सामान्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। विशिष्ट का विलोम आपका सामान्य, साधारण, आम आदि होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 90 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भविष्य में होने वाला, तो भविष्य में होने वाला आपका क्या आता है? भावी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द का भावी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभिजात्य का विलोम बताइए, अभिजात्य का विलोम क्या होता है? तो अभिजात्य जो ऊंचे कुल का हो। ठीक है, अभिजात्य जो ऊंचे कुल का हो तो इसका विलोम होगा अकुलीन। ठीक है, जो छोटी जात का हो, जो निम्न जात का हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 92, 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है गणेश का शब्द का प्राची नहीं है? बताइए, गणेश शब्द का प्राची कौन सा नहीं है? गजानन, विघ्नेश, विनायक, गोविंद। गोविंद आपका कृष्ण का प्राची है, गणेश का प्राची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए लंबोदर, गजानन, विनायक, विघ्नहर्ता, गणपति, ये सभी गणेश का प्राची शब्द है। ठीक है, 93 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या बताइए? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका जो है ओष्ठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। ठीक है, चलिए 94 नंबर, ठीक है, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो स्वावलंबी होना अर्थात अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। स्वावलंबी होना यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना अहित स्वयं करना। ठीक है, आसन डोलना यानी कि मन का विचलित होना, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना हित साधना। और अगला है आपका साथी 95 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। कुश की नोक से तीखी बुद्धि को कहते हैं क्या? बताइए, कुश की नोक से तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? तो कुश की नोक से तीखी बुद्धि को कहा जाता है आपका कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुश की नोक से तीखी बुद्धि को कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 96 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा माता पिता में कौन सा समास है?
तो माता पिता में द्वंद्व समास है, ठीक है। माता और पिता दोनों ही पद आपके प्रधान होते हैं, तो आपका द्वंद्व समास होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपके साथी। संतान, साकार का विपरीतार्थक, तो साकार का विपरीतार्थक अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका निराकार हो जाएगा, ठीक है। निराकार, साकार का विपरीतार्थक आपका निराकार, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपके साथियों। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तिरस्कार का संधि का तिरा धनकार हो जाएगा, ठीक है। तिरस्कार का तिरा धनकार, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 90, 99 और 100 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से कोई एक विकल्प जो उस वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन कीजिए, ठीक है। इस लड़की ने दही गिरा दी, तो इस लड़की ने दही गिरा दिया होगा, ठीक है। इस लड़की ने दही गिरा दिया, ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब पढ़ेंगे तो आपको अशुद्ध पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका 100 नंबर। आंसू से आंचल भीग गई, ये भी गलत है। आंसू से आंचल भीग गया होगा, ठीक है। आंसू से आंचल भीग गया, ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। आंसू जो है बहुवचन रूप है, ठीक है, और इसका प्रयोग जो है सदैव बहुवचन में ही होता है। आंचल पुल्लिंग तथा बहुवचन है, तथा इसके साथ भीग गया प्रयुक्त होगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे देके जाइएगा, आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिस साथी ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो यूपी बीएड और बिहार बीएड दोनों का फॉर्म चालू है, तो इतना लेट मत कीजिए। जितना जल्दी आप लोग फॉर्म भरेंगे उतने आपके लिए अच्छी बात होगी, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।